मैंने इस तरह से विवाह किया है। मैं तो कुछ नहीं कहते, मैंने स्वीकार कर लिया कर्म को, लेकिन लोग बहुत खिलाफ हैं। अब लोग आएंगे, मेरी राजी खुशी पूछने आएंगे, कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, तो यहाँ तो एक लाइन लग जाएगी। इन लोगों की बातें किस किस सुनेंगे, किसको जवाब देंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो फिर बेटी निवेदन ये है, अब यहाँ से आप चल पड़ो, अपने पूरे दल को लेकर के स्थान बदल लो, ताकि लोगों की सुननी ना पड़े। तरह तरह की बातें करेंगे, आपका मन भी दुखी होगा। मैं तो खैर अपने को संभाले हुए हूँ, तो यहाँ से चल पड़ो, हम कहीं और चलेंगे, यहाँ हमारे लिए क्या बात है, क्या लाभ हमारे को, और कहीं चल पड़ते हैं। बेटी तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लोग आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं करूँ चलो। उम्बराना से माता ने कहा कि बेटा यहाँ से चलना है। उसने आदेश दिया, सारे के सारे 700 कोढ़ियों का इतना बड़ा समूह कि अब यहाँ से प्रस्थान है। सारे खड़े हो गए, आज्ञा होते ही, और वहाँ से प्रस्थान कर दिया। वे लोग चल पड़े। आप पूर्व कथा के अंशों में सुन चुके हैं कि मैना सुंदरी धार्मिक थी और उसका मन धर्म में लगा हुआ था। वो हमेशा अपने धर्म ध्यान को याद रखती थी, इसलिए उसने चिंता नहीं की, धर्म ध्यान है तो सब कुछ है। बिहड़ वन में भी मैना ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, विषम स्थिति में भी उसने सद चिंतन से मन जोड़ा। म्लान ग्लान भाव से सभी की सेवा भी थी करती, सबको ही नित धैर्य बंधाती, खुद भी धीरज थी रखती। प्रसन्न चित्त होकर सहती थी, निज कर्मों की कारस्तानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल। प्रस्थान कर दिया। पहला जमाना था, कच्चे रास्ते, जंगल ऐसा सब था। वो पूरा कोढ़ियों का समूह जंगल से जंगल पार करता हुआ जा रहा था। दूर दूर आबादियां होती थी, कहीं गांव आया, ठहर गए, लोगों ने कुछ खाने को दे दिया, अगली सुबह फिर चल दिए। ये उनकी यात्रा थी। इस तरह चले जा रहे थे। जंगल में कहीं फल आ गए तो चलो खा लिया, पेट भर गए। आबादी आ गई, कुछ मांग लिया, मिल गया, खा लिया उन्होंने। ऐसे चल रहा था। एक पल रुक कर आप ये सोचो, ये सारे हालात बीत रहे थे मैना की आंखों के सामने, उसको कैसा लगता होगा। एक राजकुमारी और उस इन स्थितियों के अंदर, लेकिन उसका मन बड़ा दृढ़ था, धर्म में उसकी बड़ी आस्था थी। वो मानती थी कर्म की बात है, कोई बात नहीं, कर्म का जब क्षय हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उसकी श्रद्धा थी। एक बार उन्होंने प्रस्थान किया है, चले जा रहे हैं, आगे कमल प्रभा, साथ में मैना सुंदरी, पति भी हैं और पूरा समूह पीछे चले जा रहे हैं। एक घटना घटी। क्या घटना घटी? पुण्योदय से वन में एक दिन
मुनि दर्शन सौभाग्य मिला। एक अचानक बात हुई, वे जा रहे थे, सामने से एक मुनि आ रहे थे। उन्होंने मुनि को देखा और कहना चाहूंगा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधु है। साधु का दर्शन हो जाना बड़े पुण्यों की बात होती है। साधु तो तीर्थ रूप होते हैं। तीर्थ फल थी काले ने, तीर्थ का फल तो जब मिलता मिलता है। सद्य साधु समागम है, संत का दर्शन तो तुरंत फल देता है। मुनि ने भी देखा एक समूह आ रहा है, चलो एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा। ये सोच करके मुनि खड़े हो गए कि ये सब लोग निकल जाएं, फिर मैं चलूं। समूह चलता हुआ और आगे बढ़ा। मैना सुंदरी ने मुनि को देखा। पुण्योदय से वन में एक दिन मुनि दर्शन सौभाग्य मिला। मुनि दर्शन कर मैना हर्ष, हृदय कमल दे खिला खिला। हाथ जोड़ वंदन कर बोले, गुरुवर करुणा बरसाओ। किस कारण से हुआ ये सब कुछ, कुछ तो कृपा कर बतलाओ। आपके मंगल मैं वचनों से होगी अब तो आसानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की। मैना ने देखा, वह रुकी, कमल प्रभा रुकी, मैना का पति रुका, सब लोग रुक गए। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ, वो जानती थी गुरु वंदन को, श्रद्धा से वंदना की। मुनि ने सहज रूप से जैसा परंपरा है उसके अनुसार आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। सब लोगों के लिए तो बड़ा नया कुछ था, उन्होंने कभी इस तरह मुनि को देखा नहीं था। सब बड़े उत्सुक, और आप उस चित्र की कल्पना कर सकते हो, बेचारों के शरीर गले हुए, किस तरह से पट्टियां बंधी हुई, पीप और रक्त जगह जगह लगा हुआ। वो देखते हैं ये सब क्या कैसे है। हाथ जोड़ करके मैना ने कहा, गुरुदेव कृपा करो हमारे ऊपर, दुखी जनों के ऊपर कुछ कृपा करो। मुनि ने अपना आशीर्वाद दिया। गुरुदेव जानना चाहते हैं ये ऐसा क्या सामुदायिक कर्म का उदय हुआ। सामुदायिक कहते हैं एक साथ सबको वैसा होना। ऐसा क्या कर्म का उदय हुआ और क्या इसका समाधान है। बंधुओं, आप में तो बहुत सारे भाई बहन पठित हैं, जानते होंगे, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे, उनको बताना चाहता हूं। एक कर्म का नाम है सामुदायिक कर्म। क्या नाम लिया मैंने? उसको सामूहिक कर्म भी कह सकते हैं। ये सामुदायिक कर्म क्या होता है? ये कर्म एक साथ मिलकर किया जाता है, और फिर जब भोगने का समय आता है, वो सारे करने वाले कहीं कहीं के, इधर के उधर के, फिर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक साथ उसका फल भोगते हैं। सामुदायिक कर्म के उदाहरण आप अखबारों में पढ़ते हैं।
नौका में 50 आदमी सवार थे, डूब गई, एक ने बचा, सारे के सारे मर गए। हवाई जहाज क्रैश हो गया, जितने थे सारे चले गए। और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ये क्या मामला है? ये मामला सामुदायिक कर्म का है। कभी ऐसा ही किया गया था, कोई कर्म सबने मिल करके किया था और सारे उसमें शामिल हुए, और तब वो कर्म बंधा, और फिर जब उस कर्म का फल आया, क्या पता कौन कहाँ का था हवाई जहाज में, कौन किधर का था, कहाँ से कैसे, सब इकट्ठे हो गए वो सारे। और फिर कैसे होते, कहीं पर एक सर्प निकल आया, 10 लाठियां उठ गई जी, सारे सारे मारने पर तुले हुए उसके। पाप कर रहे हैं ना, और सामूहिक कर रहे हैं, सब के 10 के 10 कर रहे हैं, 10 के 10 को कर्म बंध रहा। जीव तो एक है, करने वाले 10 हैं, और वो पाप कर दिया। नतीजा क्या होगा जब समय आएगा भोगने का? ये सारे, कोई कहीं रहा हो, किधर ही रहता हो, वो सारे आ जाएंगे वहीं पर, सब इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उस कर्म का उदय होगा, एक साथ भोगना पड़ेगा। और यूं एक साथ मारे जाते हैं कितने कितने लोग, सामुदायिक कर्म है। मैंने कहा गुरुदेव ऐसा क्या सामुदायिक कर्म, ये 700 व्यक्ति सारे कोढ़ी हैं। गुरुदेव मेरे सासू माँ राजमाता के पद के ऊपर होती आज, और आज ये भिखारिन बनी है, मैं इनकी पुत्र वधू हूं। ऐसा क्या हमसे हुआ है, क्या किया है पूर्व जन्म के अंदर, जो इतना सारा दुख मिल करके एक साथ ये सब उठा रहे। मुख मलिन लख मुनिवर बोले, कृत कर्मों की माया है। कृत कर्मों के भोगे बिन तो कोई न बचन पाया है। ओले तप के करो साधना, बोलो ओले तप के करो साधना, नव पद का शुभ जाप करो। कर्म निर्जरा होगे इससे, यूं अपने संताप हरो। गुरु वचन पर श्रद्धा रखना, फिर से जागेगी पुण्यवानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की। बहन मैंने तुम्हारा दुख सुना, तुमने बताया पिछले जन्म में क्या किया था, तुम इस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दो, किस कर्म की निर्जरा कैसे हो, ये कर्म कैसे कटें। कर्म के कटे बिना, कर्म निर्जरा हुए बिना दुख से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरुदेव हमें रास्ता बताओ, हम क्या करें, हम अज्ञानी हैं, हम क्या कर सकते हैं। बंधुओं, वैद्य के पास शरीर को स्वस्थ करने के नुस्खे होते हैं, तो गुरु के पास आत्मा को स्वस्थ करने के नुस्खे होते हैं। साधनाएं तो बहुत सारी होती हैं, और थी, गुरु ने चुन करके जो दिया और कहा तुम ओली तप की आराधना करो, नव पद का जाप करो, नव पद की साधना करो,
इससे तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। और मैं कहना चाहूँगा, उसके कष्टों के अंत के लिए बताया कि तो कोई भी कर ले, अमृत कोई भी पी ले, उसी को ही अमरता प्राप्त होगी। कोई भी साधना करे, उसी का जीवन धन्य होगा। गुरुदेव कैसे करनी है, उन्होंने विधियां बताई और विधि बता करके कहा, बहन सुनो, महामंत्र नवे कार मंत्र के महिमा अपरम पारा है। आदि व्याधि भय रोग निवारक, हर दुख संकट हारा है। भूत प्रेत बाधाएं मिटती, मिलती नयनन ज्योति है। बोलो पंच परमेश्वरी नमोकार महामंत्र की, बोलो नवपद आराधना की। भूत प्रेत बाधाएं मिटती, मिलते नयनन ज्योति है। कैसे भी हो विषम स्थिति, सब दूर इसी से होती है। परम इष्ट नवकार मंत्र से मिट जाए दुष्कर्म कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की।